Jim Islamic TV, the Quran solution to humanity. देखो, जनवरी भी अल्लाह का, मुहर्रम भी अल्लाह का। ये तासुब की बात है कि वो काफरों का साल है या हमारा साल है। वो जनवरी सूरज के गिर्द घूमता है, मुहर्रम चांद के गिर्द घूमता है। सूरज भी मेरे अल्लाह का और चांद भी मेरे अल्लाह का। अश्शम्स वल क़मर दाइबैन, अल्लाह ने सूरज चांद को घुमाया। एक कैलेंडर सूरज के साथ जोड़ दिया, एक कैलेंडर चांद के साथ जोड़ दिया। हमें चांद वाला कैलेंडर दिया और औरों को, बाकी तमाम दुनिया को अल्लाह ताला ने सूरज वाला कैलेंडर दिया। इसकी हिकमत मुझे समझ में आई जब मैं आज से 5 साल पहले नॉर्वे, दुनिया के आखिरी किनारे पर पहुंचा, जिसको एंड ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं, और शुमाल में वो दुनिया का आखिरी किनारा है, जमीन का आखिरी। उसके ऊपर जाकर फिर नॉर्थ कैप बन जाता है। जब मैं वहां पहुंचा, उस इलाके में सूरज का कैलेंडर फेल हो जाता है। 2 महीने सूरज नहीं निकलता और 2 महीने सूरज नहीं डूबता। तो सूरज का कैलेंडर नॉर्वे से 2 घंटे की फ्लाइट पर जाकर फेल हो जाता है। ऑटवा आखिरी शहर है और फिर वहां से 6 घंटे का सफर है, जहां अल्लाह ने मुझे पहुंचाया और मैंने वो दुनिया का आखिरी किनारा देखा। अल्लाह की मखलूक बहुत देखी, पर 2 मखलूक को देखकर जो मेरे ऊपर अल्लाह के खालिक होने की हैबत तारी हुई, वो मैं कभी नहीं भुला सकता। शायद हज़ारों किताबें पढ़कर भी मैं अल्लाह के खालिक होने की हैबत का एहसास न कर सकता, जैसा मैंने 2 अल्लाह की मखलूक को देखकर मेरे ऊपर हैबत तारी हुई कि कितना बड़ा खालिक, बला वहुवल खल्लाकुल अलीम, कितना बड़ा खालिक। एक हिमालय पहाड़ को देखा, उसकी चोटी नंगी थी, सारा सिलसिला नंगा था। कई 100 मील का पहाड़ी सिलसिला साल में 15-20 दिन के लिए खुला होता है, वरना सारा साल बादलों में ढका होता है। तो हमारी फ्लाइट जा रही थी काठमांडू से ढाका, तो कैप्टन ने ऐलान किया कि आज के मुसाफिर बड़े खुशकिस्मत हैं कि आज हिमालय अपने पूरे सिलसिले के साथ बिल्कुल खुला है। आप देख सकते हैं, ये साल में 10-15 दिन ही खुला होता है, बाकी बादलों में ढका होता है। जब मैं इधर बैठा था, जब ऐलान सुना, मैं उस तरफ गया तो देखते मैं ऐसे हुआ कि मैंने अल्लाह की हैबत का नज़ारा जो वहाँ देखा। हज़ारों किताबें पढ़ने वाला आलिम मुफस्सिर, वो नहीं मैं एहसास कर सकता, नहीं कर सकता। मेरी आंखें फट, मेरे मुंह से बेसाख्ता निकला, अल्लाह अकबर। मस्जिद में नारे लगवाना तो वैसी बड़ी नादानी है कि मस्जिद अल्लाह का घर, मस्जिद अल्लाह का घर। ये हमारे खतीब नारे लगवा रहे होते हैं, नारे लगवा रहे होते हैं अल्लाह के वास्ते। इन खतीबों को भी समझाता हूँ, आपको भी समझाता हूँ, मस्जिद नारे लगाने की जगह नहीं है। नारे लगाने तो कहीं बाहर लगाओ। मस्जिद मेरे अल्लाह का घर है, मकाम अदब है, मकाम अदब है। ये नारेबाजी की जगह नहीं है। अल्लाह अकबर, बिल्कुल मेरी आंखें फट गई। और दूसरी दफा जब मैं वहां पहुंचा, शुमाली आखिरी जमीन के किनारे पर, और एकदम मेरी नजर पड़ी तो फिर मेरे ऊपर कपकपी तारी हुई और मेरे मुंह से निकला अल्लाह अकबर, या अल्लाह तू कितना बड़ा है, तू कितना बड़ा है। वहां जाकर मुझे पता चला कि अल्लाह ने हमें चांद का कैलेंडर क्यों दिया, कि वहां से लेकर ऊपर तक सारे इलाके में सूरज का कैलेंडर कहीं 2 महीने के लिए फेल हो जाता है, कहीं 4 महीने के लिए फेल हो जाता है, ना निकलता है जी, और अगले 4 महीने में डूबता नहीं। तो अब रात है या दिन है कुछ पता नहीं, लेकिन चांद वहां पूरे निजाम के साथ निकलता भी है, घटता भी है, बढ़ता भी है, डूबता भी है। जब मैं वहां पहुंचा, मुझे नमाज पढ़नी थी, दिन है कि रात है, वैसे तो घड़ी मौजूद थी पता है, लेकिन जब आसमान को देखा तो कुछ पता नहीं, चांद को चमकते देखा तो मुझे पता चला कि रात है, रात है। तो वहां मुझे ये बात समझ में आई कि मेरे नबी तो सारे आलम के नबी हैं, सिर्फ बर्रे सगीर के नहीं, अरब के नहीं, अजम के नहीं, दुनिया के आखिरी किनारे में अगर कोई रहता है तो मेरे नबी की नबूवत के साए में है, माने या ना माने। अगर उसे मेरे नबी की शरीयत पे चलना है, नमाज पढ़नी है, रोजा रखना है, तो चांद मौजूद है। चांद को देखो, हिसाब लगाओ, चांद मौजूद है तो रात है, चांद मौजूद नहीं तो दिन है, चाहे अंधेरा हो चाहे उजाला हो, चांद को देखते जाओ, टाइम बनाते जाओ, हिसाब से चलते जाओ। वहां जाके मुझे पता चला कि मेरे रब ने अपने हबीब को चांद का कैलेंडर क्यों दिया। हमारा साल मुहर्रम से शुरू होता है और एक बहुत बड़े वाक़े के साथ वो आकर हमारे दिल दिमाग पे चोट मारता है कि जिंदगी
जिंदगी उसी की कीमती है जो अल्लाह को राजी करते हुए दाव पे लगा दे। वो जानवरों से भी बदतर हैं जो पैसे पर अपने ईमान को दाव पे लगाते हैं, जो चंद टकों पर अपने ज़मीर के सौदे कर देते हैं, जो चंद कौड़ियों पर अपनी गैरत को सुला देते हैं, जो थोड़ी देर की लज्जत के पीछे हया की क़बा चाक कर देते हैं, जो थोड़ी देर के मज़ों के पीछे इंसानियत का लिबास उतार कर दरिंदे बन जाते हैं, भेड़िए बन जाते हैं, हवसनाक बन जाते हैं। उनके देखने में वाइट कॉलर होते हैं, बड़े उजले कपड़े होते हैं, लेकिन मेरे रब की नज़र में वो उस लिबास में इंसान नहीं होते, कुछ और होते हैं, कुछ और होते हैं, कुछ और होते हैं, जो अल्लाह के नाम पे लुट जाते हैं, टूट जाते हैं, बिक जाते हैं। वही मेरे रब की नज़र में महबूब भी होते हैं, मुकर्रब भी होते हैं, प्यारे भी होते हैं, पसंदीदा भी होते हैं। हर साल मुहर्रम आकर ये सदा लगाता है। मेरा अल्लाह चाहता तो मेरे नबी के नवासे की शहादत सफ़र में होती, रबीउल अव्वल में होती, 11 महीने नहीं पड़े हुए, रबीउल सानी में होती, जुमादुल ऊला में होती, जुमादुल सानी में होती, रजब में होती, शाबान में होती, रमज़ान सबसे बेहतरीन महीना रमज़ान में होती, शवाल में होती, जुल्क़ादा में होती, जुल्हज में, मुहर्रम में क्यों रखा है कि हर साल, हर आने वाला साल हम जो अंधे होकर गुजर जाते हैं अपने साल से, और जनवरी के साल में सारे बेदार होते हैं, ठीक है, वो भी मेरे अल्लाह का बनाया हुआ है, ये भी मेरे अल्लाह का बनाया हुआ है, लेकिन उसने इस उम्मत की झोली में मुहर्रम को डाला और बाकियों की झोली में जनवरी को डाला। अल्लाह ताला ने इस महीने के अंदर, अगरचे ये महीना शुरू से कोई मुकद्दस चला आ रहा है, मुहर्रम में अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम की तौबा को कबूल किया। मुहर्रम अम्मा अब्बा की मुलाकात हुई 10 मुहर्रम मैदान अरफात में। दूसरा बड़ा वाक़या 10 मुहर्रम नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जूदी पहाड़ पर जाकर टिकी। उसके बाद तीसरा बड़ा वाक़या 10 मुहर्रम मूसा अलैहिस्सलाम ने समंदर पार किया और फिरौन डूबा। चौथा बड़ा वाक़या 10 मुहर्रम यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट से बाहर निकाले गए और अल्लाह ताला ने उनकी हिफाजत फरमाई। एक पूरी फहरिस्त है, मैंने आपको 3-4 सुना दिए। और फिर इस सब पर छा गया, सब पर छा गया मेरे नबी के नवासे और पूरे ख़ानदान की शहादत। ये कितना बड़ा ख़ानदान है, पहले ये सुनो। मेरे नबी ने फरमाया, अल्लाह ने सारी कायनात को देखा और उन सब में से अरबों को छांट के अलग किया, फिर सारे अरबों को देखा, उसमें से मुज़र को छांट के अलग किया, फिर सारे मुज़र को देखा, उसमें से कुरैश को छांट के अलग किया, फिर सारे कुरैश को देखा, उसमें से हाशिम को छांट के अलग किया, फिर सारी हाशिम की नस्ल को देखा, उसमें से मेरे अल्लाह ने मेरा इंतखाब किया। अना खैरुकुम अबन व नफ्सा, मेरे जैसा आली नस्ब कोई नहीं, मेरे जैसा आली ख़ानदान कोई नहीं। अब्दुल्ला से आदम अलैहिस्सलाम तक किसी से ज़िना नहीं हुआ, सब पाक दामन हैं, सब पाक दामन हैं, सब पाक दामन है। मेरा नबी पाकीज़ा सिलसिलों से आए और हर बाप का माथा रोशन हो जाता था जिधर मेरे नबी का नूर जाता था। एक दिन आदम अलैहिस्सलाम के 10 बेटे थे, शीस अलैहिस्सलाम से आपका सिलसिला नसब आदम अलैहिस्सलाम से मिलता है, उनका माथा रोशन था। आदम अलैहिस्सलाम कहने के बेटा तेरी पुश्त में एक अमानत है जो तेरे बाप से भी ज्यादा कीमती। वो कहने लगे अब्बा बेटा बाप से ज्यादा कीमती, वो कैसे? कहा तू उस अमानत की बात करता है, तुझे उसकी उम्मत बताऊं? उम्मत अभी हमारे आने में 10,000 साल पड़े हुए हैं, 10,000 साल। और आदम अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं बेटा उस हस्ती को छोड़, उसकी उम्मत का बताऊं? कहा जी बताओ। कहा मैंने एक खता की, मैंने एक खता की, मेरे कपड़े उतार दिए। वो हंसते उसकी उम्मत रोजाना खताएं करेंगे, अल्लाह उनके कपड़े नहीं उतारेगा। मैंने एक खता की, मुझे बीवी से जुदा किया, वो सारा दिन गुनाह करेंगे, अल्लाह उनकी बीवियों से उन्हें जुदा नहीं करेगा। मैंने एक खता की, अल्लाह ने मेरी मशहूरी कर दी, सारी दुनिया को बताया, और वो सारा दिन मुंह काले करेंगे और अल्लाह उनके गुनाहों पे पर्दे डालता जाएगा, पर्दे डालता जाएगा, पर्दे डालता जाएगा। मैंने एक खता की, मुझे जन्नत से निकाला, वो हजारों खताएं करके उसकी रहमत से
बख्शिश पा के जन्नत में जाएंगे। मैंने एक खता की, मेरी तौबा के लिए 40 बरस लगे, और वो सारी खताएं कर कर एक बोल बोलेंगे, अल्लाह माफ़ कर, अल्लाह उनके सारे ही माफ़ करे, अल्लाह उनके सारे ही माफ़ करे। हर एक का माथा रोशन हो जाता था, नूर नबूवत चमकता नजर आता था। इसलिए बहुत बड़े उलमा की बड़ी मजबूत दलाइल हैं कि आज़र, अगरचे नसब नामे में आज़र ही आता है, लेकिन आज़र आपके चचा हैं, बाप नहीं है, चचा हैं। चूंकि चचा को भी अब कहते हैं, बाप के लिए वालिद का लफ्ज़ है, वालिद सिर्फ बाप को कहते हैं, और अब चाचे को भी कहते हैं, बाप को भी कहते हैं, दादे को भी कहते हैं। नअबुदु इलाहका व इलाह आबाइका इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक इलाहन वाहिदा। याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद कह रही कि हम आपके अब्बा की के रब की इबादत करेंगे। कौन? इब्राहीम, इस्माईल, इसहाक। इब्राहीम दादा, इस्माईल चाचा, इसहाक वाले। वकान अबूहुमा सालिहा, वो मैंने दीवार सीधी कर दी कि उनका बाप नेक आदमी था। 7वीं पुश्त का दादा, उसके लिए अब का लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है, अब का लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम बैतुल्लाह बनाने के बाद दुआ मांग रहे, रब्बना ग़फ़िरली वलिवालिदैया। उनके बाप अगर कुफ्र पे मरे होते तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम यहाँ ये दुआ नहीं मांग सकते थे कि अल्लाह मुझे माफ़ कर, मेरे वालिदैन को माफ़ कर, रब्बना ग़फ़िरली वलिवालिदैया यौम यक़ूमुल हिसाब। इस दुआ का मांगना यहाँ वालिद का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, बाप का लफ्ज़, अब का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, वालिद का लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि वालिद सिर्फ बाप को कहते हैं। अब चाचे को, दादे को, परदादे को, सबको अब कहा जा सकता है। तो बड़े बड़े उलमा की राय है कि आपकी नस्ल में कोई बुत परस्त नहीं आ सकता। या दीन फितरत है या कोई या ईमान है, या दीन फितरत भी ईमान है कि बुत परस्ती से पाक है। आपने कहा सईद बिन जैद के वालिद थे जैद बिन नुफैल, तो अल्लाह के नबी के आने से पहले इंतकाल कर गए। वो बैतुल्लाह से टेक लगा के बैठा, कहते अरे कुरैश, अल्लाह की कसम ये पत्थर के बुत हैं, ना नफा देते ना नुकसान, ये इस कायनात के मालिक नहीं हो सकते। इस कायनात का कोई मालिक है, पता नहीं कौन है, और कोई है मुझे पता होता मैं उसकी पूजा करता। तो आपने सईद बिन जैद अशरा मुबशरा में से 10 बड़े टॉप 10 साहबा, अबू बकर जन्नती, उमर जन्नती, उस्मान जन्नती, अली जन्नती, तलहा जन्नती, जुबैर जन्नती, साद बिन अबी वक़ास जन्नती, अब्दुर्रहमान बिन औफ जन्नती, अबू उबैदा जन्नती, सईद बिन जैद ये जन्नती। तो आपने कहा सईद, मैं तेरे बाप जैद को जन्नत में देखता हूँ, तेरे बाप जैद को मैं जन्नत में देखता हूँ कि वो बुत परस्ती से बेजार रहे। तो मेरे नबी की नस्ल कोई बुत परस्त नहीं आ सकता। जो आपकी शान और आपका मर्तबा है, आपको सबसे आली, अगरचे मुहद्दिसीन आज़र का नाम लिखते हैं उसमें, लेकिन अब ये तो क़यामत का दिन ही पता चलेगा, लेकिन विजदान ये कहता है, दिल का यकीन ये कहता है कि मेरे नबी की नस्ल पाकीज़ा है, माथे पे नूर नबूवत आता है।